दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और राजनीति में रामपुरी तड़का ना लगे, ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं। एक बार फिर से 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसे में रामपुर विधानसभा से जो चर्चा चल रही है उसमें दिग्गज एक्ट्रेस जया प्रदा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर में यदि जया प्रदा चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव में जीत हासिल कर पाना किसी अग्नि परीक्षा से जया प्रदा के लिए कम नहीं होगा। जहां आजम खान का नाम ही समाजवादी पार्टी के लिए काफी प्रभावशाली। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से आजम खान और जया प्रदा के बीच विवाद रहा। उससे पहले आज आजम खान किस तरीके की मुश्किलों में है। 7 साल की जेल काट रहे हैं आजम खान। साल 2025 में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सिर्फ 55 दिनों के लिए जेल से आजादी मिली थी। वे लगभग 23 महीने जेल में रहने के बाद 23 सितंबर 2025 को रिहा हुए थे। लेकिन 17 नवंबर 2025 को 2 पैन कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वे अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 7 साल की सजा के लिए पुनः जेल भेजे गए। ये मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना के द्वारा 2019 में दर्ज करवाया गया था, जिसमें आजम खान और उनके बेटे पर यानी कि अब्दुल्ला आजम पर जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप था। दरअसल अब उस चुनाव की बात करते हैं जिसमें आरोप ये लगते हैं कि जया प्रदा को बदनाम किया गया। 2009 के यूपी के चुनाव की चर्चा करें रामपुर में तो चुनाव के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि जया प्रदा आत्महत्या के बारे में सोचने तक लगी। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि आजम खान ने शहरी क्षेत्र में माहौल बनाना शुरू कर दिया। जया प्रदा के खिलाफ इतनी अफवाहें, झूठे वीडियो और आपत्तिजनक माफ तस्वीरें फैला दी गई कि जया का रामपुर आना तक मुश्किल हो गया। आरोप लगे थे कि 2009 के चुनाव में आजम खान ने खुले तौर पर रामपुर के लोगों को कांग्रेस को वोट देकर जया प्रदा को चुनाव हराने के लिए कहा। आजम खान के समर्थकों ने कथित तौर पर नारे लगाए थे, आजम खान की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आजम खान पर पार्टी के खिलाफ काम करने को लेकर सवाल उठने लगे थे। जया प्रदा ने भी आरोप लगाया था कि आजम खान ने उन पर एसिड अटैक कराने की कोशिश की। अमर सिंह ने तो चुनाव आयोग में शिकायत तक भी दर्ज करवाई थी और आजम खान की गिरफ्तारी करने तक की मांग उठा दी थी। जया प्रदा अमर सिंह की थी खास। रिपोर्ट्स बताती है कि अमर सिंह और जया प्रदा की नजदीकी आजम खान को रास नहीं आ रही थी, लेकिन अमर सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर हमेशा जया प्रदा कहती आई कि अमर सिंह उनके गॉडफादर हैं और वो उन्हें राखी बांधती है। इसके बावजूद दोनों के रिश्तों को लेकर अफवाहें उठती रही। जया बताती हैं कि राजनीतिक लड़ाई कब एक औरत के चरित्र हनन में बदल गई इसका पता तक उन्हें नहीं चल पाया। इसके बाद जया प्रदा बताती है कि जब उनकी मार्फ तस्वीरें यानी कि अर्धनग्न आपत्तिजनक तस्वीरें जो हैं वो अमर सिंह के साथ उनके रिश्ते को लेकर झूठी खबरें फैलाई गई, तब वो आत्महत्या करने तक की सोच रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान जया प्रदा ने जिक्र करते हुए कहा कि मुलायम सिंह ने एक बार फोन तक नहीं किया उन्हें। जया प्रदा ने कहा कि मुझे मरने तक के ख्याल आ रहे थे। जया बताती है कि जब आप फंस जाते हैं तो आपको कोई मदद नहीं करता। जया प्रदा ने कहा कि जब मेरी तस्वीरें फैलाई जा रही थी तो पार्टी के लोगों से भी मुझे मदद नहीं मिल पाई। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो अमर सिंह और आजम खान ने रामपुर से जया प्रदा को जितवाने के लिए काफी मेहनत की थी। जया प्रदा ने कांग्रेस की बेगम नूर बानो के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नूर बानो रामपुर के नवाबी खानदान की बहू थी और इसी सीट से उनका परिवार कई बार जीत चुका था। इस चुनाव के दौरान जया ने अपने भाषणों की बढ़िया तैयारी की। आजम खान ने भी इसमें उनकी पूरी मदद की। वो रैलियों में कहती थी कि रामपुर को देखभाल की जरूरत है, वो रामपुर में ही घर भी लेंगी। चुनावी मीटिंग्स में
जयाप्रदा चूड़ीदार कपड़े, आंखों में काजल लगाए और सिर पर दुपट्टा लिए जाने लगी। एक बेगम की तरह जयाप्रदा ने आदाब करना भी रामपुरी अंदाज में सीख लिया था। ऐसे में एक बार फिर से 2029 के चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जयाप्रदा को लेकर चर्चाएं हैं कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। आजम खान के किस करीबी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या उनके परिवार के ही किसी सदस्य का सामना जयाप्रदा को करना पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो राजनीतिक सफर रहा है जयाप्रदा का, वो राजनीति आंध्र प्रदेश से ही करना चाहती थी जहां पर उनका जन्म हुआ, लेकिन नियति को शायद राजनीतिक तौर पर कुछ और मंजूर था और उन्होंने रामपुर से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट के तौर पर 2 बार चुनाव लड़ा और 2 बार उन्हें जीत नसीब हो पाई। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जयाप्रदा आजम खान और समाजवादी पार्टी से अलग होती हुई नजर आई और अमर सिंह के साथ चली गई थी, जहां पर अमर सिंह ने एक नई पार्टी का गठन किया जिस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी रखा गया। और 2014 के लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा को बिजनौर सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दौरान वो आरएलडी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उसके बाद 2019 से अब तक की जो राजनीति जयाप्रदा की रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास रामपुर में आकाश सक्सेना के नाम पर एक बड़ा चेहरा है। हालांकि पिछले चुनाव में आरोप ये तक लगते हुए नजर आए कि रामपुर शहरी क्षेत्र में मतदान में काफी गिरावट देखने को मिली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मतदान करीब 33% ही संपन्न हो पाया था और मुस्लिम बाहुल्य इलाके के अधिकतर लोग जो हैं वो मत करने से चूक गए थे। ऐसे में एक बड़ा धड़ा जो है वो प्रशासन के खिलाफ भी नाखुश नजर आया, सरकार के खिलाफ भी नाखुश नजर आया। हालांकि चुनाव आयोग की लगातार कोशिशें ये हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और उस इस्तेमाल को अपनी ताकत के रूप में पहचानते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने पसंद के कैंडिडेट, अपनी पसंद की सरकार को चुनने का काम करें। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो राजनीतिक तौर पर काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राजनीति के जानकार लगातार ये बता रहे हैं कि ये जो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 है ये आगे आने वाले वक्त में लंबी राजनीति उत्तर प्रदेश में तय करेगा कि आखिरकार राजनीति का रुख आने वाले वक्त में किस ओर मुड़ता हुआ नजर आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो विपक्ष प्रमुख तौर पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वापसी की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन ये वापसी की उम्मीद क्या सत्ता की दहलीज तक उन्हें ले जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।